हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मोहित। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ये आपका थर्ड चैप्टर है। आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि सर ने पहला चैप्टर क्यों नहीं करवाया। मैंने पहला चैप्टर इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैंने जो पहले यूट्यूब पे अपने इसी चैनल पे डाल रखा है ना, जो वो ट्रायंगल और एरिया समथिंग कुछ इस तरह से है। मतलब मैं आपको जो आगे कराऊंगा वो पहले मैं आपको 2D की जो फिगर मैंने आपको डेमो क्लास में बताया था, फिर मैंने कहा था आपको एरिया वगैरह वॉल्यूम वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इसको समझा दूं अच्छे से कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने मटेरियल अभी तक सिर्फ इसका डाला है। तो पहले मैं ये कराऊंगा, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन कराऊंगा जो आपका टॉपिक है, फिर आप जो कहेंगे मैं वो करवा दूंगा। पर आपको एक काम जरूर करना है, इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है और समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और कमेंट भी करना है, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं आज सिखा रहा हूँ, ध्यान से फोकस करके सुनना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से सब कुछ समझाऊंगा। देखो, क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं। दो चीजें पहले आपको ध्यान में होनी चाहिए, एक कर्व और एक होता है पॉलीगन। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कर्व को कितने वे हिस्सों में बांटते हैं, क्या 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 होता है। पॉलीगन को कौन कौन से होते हैं, रेगुलर पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, समथिंग सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, पेशेंस रखना और सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। आज तक आपने क्या सुना है, अगर आप डे टू डे की बात करते हैं, सुनो, जब भी डे टू डे की बात करते हैं तो हमने क्या सुना है, जब भी कर्व की बात आती है आप ये सोचते हैं, जब भी कर्व की बात आती है हम क्या सोचते हैं कि समथिंग कुछ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। करो की जब भी बात आए ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर मैं कहूँ एक सड़क है, जब भी सड़क की बात होए, मैं कह रहा हूँ कोई रोड है समथिंग जहाँ पे व्हीकल वगैरह चलते हैं, जब भी उसकी बात आए तो मैं आप कहोगे कि सर ये ऐसी सड़क होगी बिल्कुल प्लेन, और आपके दिमाग में कभी ये नहीं आएगा कि ये कर्व है। बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा। आप जब भी मैं आपको कहूंगा कि कर्व क्या होती है, आपके दिमाग में ये चीज आएगी कर्व ऐसे कुछ होता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। पर मैं जब ये कहूंगा कि ये लाइन क्या कर्व है, आप कहोगे कि सर लाइन तो कर्व होती नहीं है, लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये थोड़ी ना कर्व है। ठीक है, तो मैं इसी चीज को चेंज कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना, मैथमेटिकल टर्म में कर्व को क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनते रहना मैंने क्या बोला है। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में कर्व को क्या बोलते हैं, अब सुनो। देखो, कर्व क्या होती है, जैसे सुनना, आप अपने नोट्स बनाते रहना। मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियो में कहा है कि कॉपी पेन साथ में रखना, पहले समझना और फिर कॉपी में लिखते जाना कि अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, कर्व क्या होता है, जैसे सुनो पहले ध्यान से। मैंने कोई इस पॉइंट से मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं इस मार्कर से आगे तक किसी पॉइंट तक चलता जा रहा हूँ, मैं किसी पॉइंट तक चलता जा रहा हूँ, समथिंग कुछ भी चलता जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आके रुक गया। बात क्लियर है, बात समझ में आती है ना। मैं क्या कह रहा हूं, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक बिना पेन चके आप जितना दूरी तय कर सकते हो उसे क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं, कर्व। देखो, अगर मैंने कहा मेरे को एस बनाना है तो मैंने ऐसे किया और ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये क्या है, मैं इस पॉइंट से चला और इस पॉइंट तक मैं गया। आप टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ समझा दूंगा। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ तो आपको समझ में पक्का आएगा। फिर ध्यान से सुनना। मैंने कहा मैं एक पॉइंट से चलना मैंने स्टार्ट किया और मैंने बिना मार्कर सके मैं ऐसे चलता रहा। ठीक है, मैं ऐसे चलता रहा और ऐसे चलता रहा, तो और मैं यहाँ पे आके रुक गया। तो ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। बात समझ में आती है। मैंने आपको सिंपल सी भाषा में कहा है, कर्व क्या होती है, एक पॉइंट से मैंने चलना स्टार्ट किया और बिना पेन चके, मैंने बार बार ये बोल रहा हूँ, बिना पेन चके मैं जहां तक पहुंचता हूं, जिस पॉइंट तक, दूसरे पॉइंट तक, उसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। अब मेरे को एक बात समझाओ, मैंने अभी आपको कहा था, आप जब भी आपको कर्व की बात मैं कहूंगा तो आपके दिमाग में आएगा टेढ़ी मेढ़ी फिगर। पर अभी मैंने आपको कहा कर्व क्या होती है, जब मैंने एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया बिना उठाए इस मतलब मार्कर को और दूसरे पॉइंट पे आके रुक गया, तो क्या एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिखती आपको, एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने कर्व की डेफिनेशन आपको बताई है, क्या ये फुलफिल नहीं करती, करती है फुलफिल। तो ये जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिकल टर्म में इसको भी क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। बात समझ में आती है ना। ठीक है, एक एग्जांपल लो, मैं भी समझाता हूँ। एग्जांपल मैं बहुत सारे दूंगा, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा मैंने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और मैं इस पॉइंट पे आके रुक गया। मैंने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे आके रुक गया, तो क्या ये कर्व नहीं है। मैंने क्या कहा था कि कर्व क्या होता है, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो और बिना पेन सके दूसरे पॉइंट पे जाके रुक जाओ, वो क्या होगा, कर्व होगा। बात समझ में आती है। ठीक है, आप कहोगे कि सर ये कर्व है, आपने बात समझा दी। अब मैं कोई एक बात बताऊं, मैंने इसके अंदर ये दो ऐसे बना दिया, क्या अब ये कर्व है,
मैंने क्या कहा, मैंने पहले पूरा एक सर्कल बना दिया, ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर ये दो ऐसे ये बना दिए। तो मेरे को अब बताओ ये पूरी फिगर तीनों क्या कर्व है? अब ये कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, अब यहाँ पे आके रुक गया। अब फिर मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को मार्कर उठाना पड़ा और मेरे को यहाँ पे एक बनाना पड़ा और एक मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ा, बस। तो मतलब ये पूरी फिगर नहीं है, कर्व नहीं है। बात सुनते रहना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। ये पूरी फिगर मतलब ये दो भी इसके अंदर आ रहा है और ये भी आ रहा है, मतलब ये पूरी फिगर क्या नहीं है, कर्व नहीं है, ठीक है। अब ये कर्व नहीं है, आप कहोगे कि सर क्या ये कर्व नहीं बन सकती? बन सकती है, देखो कैसे बनेगी, अब ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं इसको यहाँ से अटैच कर दूं, मैं इसको यहाँ से अटैच कर दूं, इसको यहाँ से अटैच कर दूं, क्या अब ये कर्व नहीं बन सकती? क्यों? देखो अगर मैं इसको यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया मैंने, तो मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ इसको, मतलब कैसे भी घुमा के समथिंग, कुछ नहीं, मार्कर चक नहीं रहा, ऐसे मतलब ऐसे, आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने पूरा मतलब एक मेरा मार्कर पूरा घूम जाता है, कहीं पे मेरे को उठाना ना पड़े, वो चीज क्या होती है, अपनी कर्व होती है। बात समझ में आती है क्या आपको? ठीक है, बात समझ आती है ना आपको? ठीक है, मैंने आपको सिंपल से बता दिया कि कर्व क्या होता है। जैसे मैं अगर यहाँ से एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया मैंने, कुछ भी आपने ऐसे तो आपको डायरेक्ट आप बता दो कि सर एक कर्व है, तो इस कर्व की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने क्या बताई। मैंने अगर एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया बिना मार्कर सके, आप जहाँ तक की दूरी तय करते हो उसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। सब कुछ बताऊंगा कर्व के अंदर, ठीक है, ये समझ में आता है ना आपको? ठीक है, अब मैंने आपको कर्व के बारे में बता दिया, तो डेफिनेशन प्रॉपर कर्व की क्या होती है। अब कर्व में क्या होता है, एक सिंपल कर्व होती है, एक नॉन सिंपल कर्व होती है, एक क्लोज्ड कर्व होती है, एक नॉन क्लोज्ड कर्व होती है। मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं अभी, पर आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था मैं कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो ध्यान से देखना। ये जो एग्जांपल है इसको ध्यान से देखो। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं और कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कर्व की अंडरस्टैंडिंग कुछ आपकी अच्छी होगी। अब देखो क्या कहा है मैंने, ये जो कर्व है मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इस कर्व को मैंने नाम दिया है सिंपल कर्व, आगे भी मैं बताऊंगा सिंपल कर्व। और इसको मैंने नाम लिया है नॉन सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व। देखो मैं इनका नाम कुछ और भी रख सकता हूं, पर एक बार के लिए इतना सीखो ना, जब आगे बढ़ेंगे इस नॉन सिंपल कर्व को भी मैं कुछ और बता दूंगा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ठीक है। अब जो जितना मैं बता रहा हूं एक बार ध्यान से सुनना। देखो एक बार थोड़ा सा अजीब लगेगा पर समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। सिंपल कर्व कौन सी कर्व होती है? इस कर्व के अंदर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, ये बात समझ में आती है, ठीक है। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से अगर मैं दो डायरेक्शन में जा सकता हूं, मैंने क्या कहा, अगर मैं इस पॉइंट से सिर्फ दो डायरेक्शन में जा सकता हूं, तो वो कौन सी कर्व कहलाती है? वो कहलाती है सिंपल कर्व। बात समझ में आती है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो एक डायरेक्शन में तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, एक डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकता हूँ, तो ये क्या कहलाएगी? मैंने कहा जिसमें मैं सिर्फ दो डायरेक्शन में जा सकता हूँ उसको क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व बोलते हैं। आप कहोगे कि सर अगर यहाँ पे हो तो ठीक है यहाँ पे रख लो, अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे जा सकता हूँ मैं या यहाँ पे जा सकता हूँ। मैंने क्या कहा, इस कर्व के अंदर अगर मैं कोई भी पॉइंट रखने पर अगर मैं सिर्फ दो डायरेक्शन में जा सकता हूं तो वो कौन सी कर्व कहलाएगी? सिंपल कर्व है। आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको करने पड़ेंगे, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीखना है इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया लाइन के ऊपर और मैं कहता हूँ ये कौन सा कर्व है। आप देखना कि एक पॉइंट तो यहाँ पे जा सकता हूँ मैं इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ, तो ये कौन सी कर्व है? सिंपल कर्व है। बात समझ में आती है। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे रख लूँ तो एक डायरेक्शन में मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, एक डायरेक्शन में मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। तो आप यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ सिर्फ दो डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैं सिर्फ दो डायरेक्शन में जहाँ पे जा सकूँ, सिर्फ दो डायरेक्शन में कोई एक पॉइंट मैंने फिक्स किया, कोई भी एक पॉइंट मैंने फिक्स करके मैं अगर दो डायरेक्शन में जा सकता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व बोलते हैं। बात समझ में आती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर फिर नॉन सिंपल कर्व क्या है? नॉन सिंपल कर्व क्या है? मैंने कहा देखो कोई अगर मान ले सिर्फ मैं दो डायरेक्शन में जा सकता हूँ, सिर्फ दो डायरेक्शन में जा सकता हूँ, तो वो तो क्या होता है? सिंपल कर्व। पर अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अगर ये पॉइंट है जहां पे मैं जिस भी कर्व में मैं दो से ज्यादा डायरेक्शन में जा सकता हूं, दो से ज्यादा बोल रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? नॉन सिंपल कर्व बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं यहाँ पे हूं तो मैंने कोई पॉइंट लिया, आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे पॉइंट होगा, हाँ मैं जा सकता हूँ दो डायरेक्शन में, पर यहाँ पे एक पॉइंट तो ऐसा भी तो है इस पूरी फिगर में जहां पे मैं चार डायरेक्शन में जा सकता हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा है, अगर मैं दो डायरेक्शन से ज्यादा में जा रहा हूं, दो या दो से ज्यादा, दो तो यहाँ पे आ गई, दो से ज्यादा में जा रहा हूं तो वो किस कैटेगरी में आएगा?
नॉन सिंपल करो के अंदर आएगा। बात समझ में आती है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक डायरेक्शन यहाँ पे जा सकता हूँ मैं, एक यहाँ पे जा सकता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सी करो होगी, नॉन सिंपल करो होगी। बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट ये है, तो एक यहाँ पे जा सकता हूँ मैं, एक यहाँ पे जा सकता हूँ मैं और एक यहाँ पे जा सकता हूँ। देखो देख, जब मैंने यहाँ पे डायगोनल नहीं लिया था तो ये किस कैटेगरी की थी, सिंपल करो की। जब मैंने यहाँ पे डायगोनल ले लिया तो ये क्या बन गया, नॉन सिंपल करो। बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे ये, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ और मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, तो ये कौन से हो गए, नॉन सिंपल करो हो गए। बात समझ में आती है ना मेरी, पक्की बात है। मैंने आपको क्या सिखाया, सिंपल करो क्या होती है, क्या पहचान होती है। मैंने सिखाया नॉन सिंपल करो क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है। कॉपी में अच्छे से लिखना, ठीक है। अब मैंने सिंपल करो और नॉन सिंपल करो बताया, मैं कुछ और एक्स्ट्रा बताता हूँ अभी। देखो एक होती है अपने पास क्लोज्ड करो, एक होती है नॉन क्लोज्ड करो, ठीक है। एक क्या होती है क्लोज्ड, एक होती है नॉन क्लोज्ड। ध्यान से देखना, देखो अगर मैंने ये कुछ ऐसा लिया, बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो कर्व होगी, जैसे मान लो ये एक स्टेडियम है, समझना मैं क्या कह रहा हूं, ये एक स्टेडियम है और यहाँ पे बाहर एक कोई भी बंदा है समथिंग, ठीक है, वो अंदर जाना चाहता है और यहाँ पे सारे गेट बंद है इसके, ठीक है, सारे गेट बंद है ना। तो वो अब यहाँ से किसी भी जगह से एंटर तो नहीं कर सकता। वो आप कहोगे कि सर ये कूद के चला जाए, वो अलग बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई गेट खुला नहीं है तो मतलब वो जा नहीं सकता ना, पक्की बात है। तो ये जो कर्व होगा ये क्या होगा, क्लोज कर्व होगा, मतलब इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता ये बंदा, ठीक है। अब देखो अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया और यहाँ पे एक वो है बंदा, वही, ठीक है। अब इसको क्या ये इसके अंदर जा सकता है, आप कहोगे सर जा सकता है क्योंकि पूरा स्पेस खाली पड़ा है। तो ये कौन सा कर्व होता है, ये होता है कौन सा, नॉन क्लोज करो। ये कौन सा करो था, क्लोज करो। बात समझ में आती है क्या। और ये कौन सा है, नॉन क्लोज्ड कर्व। पक्की बात है, ठीक है। मैं मान गया कि आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आता है ना, ठीक है। अब एक बात तो सुनना, देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी सिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखते रहना। मेरे को एक बात बताओ, जो ये है, जो अंदर का जो पोर्शन होता है, अंदर का जो पोर्शन होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर एरिया। जो इंटीरियर जो भाग होता है ना, मतलब जो अंदर का जो हिस्सा होता है, अंदर का जो करो के अंदर का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं इंटीरियर इंग्लिश के अंदर। और जो करो के जो बाहर होता है, करो के जो बाहर है ना, जो एरिया, करो के जो बाहर एरिया है, मतलब इस सर्कल से जो बाहर का जो एरिया है उसे बोलते हैं एक्सटीरियर, ठीक है। बात समझ में आती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कुछ और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, और इसके बीच में जो एक लाइन है, ये जो इसकी बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, मैं कुछ एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि आगे मैं जब मेंस्ट्रुएशन कराऊंगा तब ये काम आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस इंटीरियर को और इस बाउंड्री को मिला के जो बनता है, मैंने क्या कहा, इंटीरियर को प्लस बाउंड्री, बाउंड्री को जो मिला के जो बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं, रीजन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्र। मतलब ये वो क्षेत्र को बोलते हैं। बात समझ में आई। पर ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया, मैंने क्या बताया, क्लोज करो क्या होती है, नॉन क्लोज करो क्या होती है। आपकी बुक में ये दिया हुआ है फ्रंट पेज के ऊपर ही, तो आप जब समझोगे ना, अब मैंने आपको समझा दिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब इतना आसान है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लोज करो के बारे में मैंने बता दिया, नॉन क्लोज करो के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैंने आज कहा था कि मैं आपको पॉलीगन के बारे में बताऊंगा, पर पॉलीगन ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मैंने करो आपको बता दिया सारा, इसके बाद मैं आपको पॉलीगन के बारे में सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। पर अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं जैसे पहले कहा था, आप अपने दोस्तों में शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।